नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक दशोरा, एडवोकेट, अध्यक्ष संस्था पौरुष मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज हम इस बात पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि औरतों के बारे में आपके दिल दिमागों के अंदर जो 50-60 साल पुरानी पुरातन सड़ी गली जो मान्यताएं हैं उनको निकाल करके फेंक दीजिए। मॉडर्न वुमन, मॉडर्न गर्ल और एम्पावर्ड वुमन को तत्काल पहचानिए और आत्म स्वीकृति कीजिए कि मॉडर्न गर्ल, मॉडर्न वुमन या मॉडर्न वाइफ कैसी है। दोस्तों, आपके दिल दिमाग में ये जो 50-60 साल पुरातन सड़ी गली मान्यताएं हैं जो कि औरतों के बारे में है कि औरतें महान होती है, वो त्याग की मूर्ति है, उनमें दया, ममता, माया, प्रेम, प्यार, समन्वय, समर्पण, करुणा, ममत्व जैसी भावनाएं होती है। ये जो फेमिनिज्म से भरी हुई ग्रसित जो मान्यताएं हैं, इनको सब निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि आज का मॉडर्न युग है जिसमें जुडिशरी भी बोल रही है कि महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्र हो जाना चाहिए। मीडिया भी महिलाओं को की तथाकथित स्वतंत्रता, जिसमें शराब, सिगरेट और कई मर्दों के साथ अवैध संबंध, इसको प्रोवोक कर रही है, इस ओर प्रेरित कर रही है, बरगला रही है। और ये जो आपकी सोच, गंदी सोच है ना कि महिलाएं अपने परिवार और अपने पति और अपने बच्चों के लिए कुछ किसी भी हद तक जा सकती है, खूब त्याग कर सकती है, ये 50-60 साल पुरानी सड़ी गली मान्यता है। इसको भी निकाल के फेंक दीजिएगा। क्यों कि ये सब बातें आज के मॉडर्न युग में फिजूल की बातें हो चुकी है। वास्तविकता तो ये है कि मॉडर्न एम्पावर्ड वुमन, मॉडर्न वाइफ अब अपने स्वार्थ, लालच, मतलब के लिए, रुपयों पैसों के लिए, सेक्स की चाहत और हवस के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। रोज हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, रोज टीवी चैनल पे देख रहे हैं, कभी कोई किचन में ही 7 फीट गड्ढा करके अपने प्रेमी के साथ में पति को गाड़ देती है, कभी चलते रास्ते में गाड़ी रुकवा के और वहां गोली मार देती है, कभी हनीमून मनाने जाती है और समुद्र के अंदर फेंक देती है पति को। तो ये मॉडर्न महिलाएं हैं, ये मॉडर्न वुमन है। ये सोच आपको लाना पड़ेगा। जो आपके भेजे में जो गंदगी भरी हुई है पुरानी, वो निकालना पड़ेगी, क्योंकि वो 50-60 साल पहले होती थी, जिनमें त्याग होता था, ममत्व होता था, समर्पण होता था, प्रेम होता था, करुणा होती थी। ये सब खत्म हो चुकी है भाई। आज की मॉडर्न जो ममाएं हैं वो सूचना सेठ की तरह बड़ी कंपनी की सीईओ होकर के 1-1.5 करोड़ रुपया महीना वेतन प्राप्त करके भी अपने मासूम खुद के जाए बच्चे का सिर्फ इसलिए कत्ल करके सूटकेस में भर देती है कि मेरे बच्चे को उसके बाप से नहीं मिलवाना पड़े, यानी मेरे पति से नहीं मिलवाना पड़े। कोर्ट का आदेश था, लेकिन इतनी अहंकारी, इतनी स्वार्थी, इतनी लालची, इतनी मतलबी, इतनी दुष्ट हो चुकी है कि वो अपने मासूम बच्चे का कत्ल कर करके सूटकेस में भर करके फरार हो जाती है। तो ये आपके भेजे के अंदर जो गंदगी भरी हुई है ना, महिलाएं महान होती है, ये निकाल के फेंक दो। और आपकी जो घटिया सोच है ना, जो चीखती चिल्लाती रहती है कि पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता नहीं कुमाता। अरे भाई, आज की तारीख में तो कुमाताएं ही पैदा हो रही है। उनकी ममाएं, उनकी अधेड़ माएं यही बताती है कि पतिवती गया भाड़ में, सास ससुर गए भाड़ में, तू तो अपना मतलब निकाल, माल पर कब्जा कर। कई ऑडियो हमने ऐसे सुने, कई वीडियो देखे हैं। अब ये कारण क्या है कि उनकी जो अधेड़ उम्र की महिलाएं हैं ना, 45-50 साल की, अपने जमाने में उनको बहुत दबा कर रखा, बहुत संस्कारवान रही। अब संस्कारवान छोड़ दिया। उनका ये है कि हम तो हमारे जमाने में गुलछर्रे नहीं उड़ा पाई, हम तो हमारे जमाने में 5-5 यारों के साथ में अय्याशी नहीं कर पाई। तू तो करना, भाग जा सिमरन, भाग जा, मजे ले जिंदगी के, क्योंकि ये जवानी तेरी खत्म हो जाएगी। माँ सिखा रही है, माँ सिखा रही है अपनी बेटियों को कि देख, तू 10, 12, 15 के साथ में अय्याशी कर ले, 5-5 के साथ एक साथ सेक्स कर ले, शराब पी ले, सिगरेट पी ले, सब कुछ कर ले। बाद में एक बेवकूफ ढूंढ लेंगे समाज से और उसके मत्थे जड़ देंगे
वो तेरा पति होगा और दो बुड्ढे बुड्ढी सास ससुर, न पति की मानना न उसकी मानना, थोड़े दिन रहना, उसके बाद में झूठे आरोप लगा के 498 दर्ज करा देना, घरेलू हिंसा दर्ज करा देना, 125 में भिखारन बन के मेंटेनेंस मांग लेना और भाग जाना। फिर अपने यारों के साथ में, यही मायके में ही तेरे यार हैं सब, उनके साथ में अय्याशी करना। तो आपके भेजे में जो घुसा हुआ है ना, वो सब पुरातन निकाल दीजिए। कारण अब की कुमाताएं धन, दौलत, लालच, संपत्ति, ज्वेलरी, रुपया, पैसा, इसके चक्कर में और गैर मर्दों के साथ में अय्याशी के चक्कर में, हवस में अपने पति, सास, ससुर, ननंद, जेठ, देवर, देवरानी और मासूम बच्चों का कत्ल कर देती है और फरार हो जाती है। और आपके भेजे में वही भरा हुआ है क्या? नहीं 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 नहीं, महिलाएं तो बहुत महान होती है। मॉडर्न गर्ल के बारे में भी आपको नहीं मालूम है। 6 इंच की चड्डी और 3 इंच की ब्रा पहन के घूम रही है, हाथ में सिगरेट लेके 5-5 यारों के साथ में शराब पीते हुए, और 5-5 के साथ में ग्रुप सेक्स करती है। ग्रुप सेक्स समझते हैं आप? अब जो लड़की 5 यारों के साथ में सिगरेट शराब पी करके रात भर गुलछर्रे करती है, 5 यारों के साथ में सेक्स करती है, आखिरी में एक पति आप उसको पकड़ा दोगे, उसके पास तो एक ही हथियार होगा, उसको 5 हथियार एक साथ लेने की आदत पड़ जाएगी। क्या करेगी बापड़ी? झूठे आरोपी तो लगाएगी, दहेज मांगा। अरे भाई, जब तक तेरे को माल दे रहा था तेरा यार और मजे दे रहा था, तब तक वो चमत्कार था। जैसे ही तेरे यार ने माल देना बंद कर दिया, बलात्कार बलात्कार, यही तो धंधा है। ये निर्भया इंस्टीट्यूट ऑफ रेप और निर्भया इंडस्ट्रीज ऑफ रेप, ये जब खुला ना, उसके बाद बलात्कार एक धंधा हो गया है। भाई, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, कोई पूंजी लगाने की जरूरत नहीं, किसी भी बड़े घर के लड़के को से लग जाओ जबरदस्ती, और जब वो माल देना बंद कर दे, बलात्कार बलात्कार। और ये मोमबत्ती वाले जो बेवकूफ होते हैं, ये मोमबत्ती बात तो निकाल लेंगे, हैं, भले ही उनकी बीवियां उनको रोज मार रही है, उनकी गर्लफ्रेंड उनके खिलाफ झूठे आरोप लगा रही है, लेकिन ये तो पैदाइशी चूतिए हैं, मरेंगे तब तक चूतिए रहेंगे। युवा वर्ग ऐसा ही होता है, वो मोमबत्ती लेके निकल लेंगे, बलात्कार। वो क्या हो रहा है कलकत्ता में, क्या हो रहा है? अपनी सहमति से मरवाई उसने, 5-5, 7-7 यारों के साथ में रात को 2 बजे खाना खाया। क्यों भाई? तू तो डॉक्टर नहीं थी ना, 9 बजे खा लेती। और फिर तेरे को 5वीं मंजिल पे उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल में जाके सोने की क्या जरूरत थी? सहमति से सब, और पूरा देश बंद। ये सब बकवासें हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो है आज के समय में, ये जो पुरानी आपकी सोच है, ये निकाल के फेंकना पड़ेगी। अब आप उन लड़कियों के बारे में ये सोच रहे हो कि वो नवसारी साड़ी पहनेगी और 80 कली का घाघरा, आप ढूंढते रह जाओ, वो तो 6 इंच की चड्डी और 3 इंच का वो ब्रा पहन के घूम रही है। अब भाई, हमारे पास में कॉल सेंटर पे जो फोन आते हैं, उसमें से 90% ऐसे होते हैं कि मेरी पत्नी तो स्क्रीन लॉक करके रखती है मेरा मोबाइल। कई उसके व्हाट्सएप चैटिंग होती है कई यारों के साथ में, और कईयों के साथ में अश्लील चैटिंग होती है। उसके बाद में बोलता है कि नहीं, मैं तो मेरा घर परिवार बचाने के लिए सोच रहा था। अरे, छिनाल कभी नहीं सुधरती है। छिनालों को सुधारने के चक्कर में तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। वो छिनाल ही रहेगी। और छिनाल के 3 हश्र होते हैं, या तो वो स्वयं दुखी होकर के आत्महत्या कर लेती है, या फिर उसका यार कोई अब्दुल 35 या 70 टुकड़े कर देगा, या आखिरी में ईश्वर का दंड मिलेगा तो उसको ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, वेजाइनल कैंसर या कोई यौन रोग हो जाएंगे और वो तड़प तड़प के मर जाएगी। तुम मत सोचो कि तुम किसी छिनाल को दंड दे दोगे या सुधार दोगे। इस चक्कर में तुम अपना जीवन पूरा बर्बाद कर लोगे, है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी पत्नी को सुधार लूंगा और वो तो अच्छी है, वो ऐसी नहीं हो सकती, तो चाणक्य क्या मूर्ख था? 2500 साल पहले बोल के गया, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानती कुतो मनुष्य। और 2500 साल बाद में आप एक छिनाल को सुधारने के चक्कर में बार बार ला रहे हो धारा 9 लगा के। अरे भाई, अगर आपको मालूम पड़ गई है कि आपकी पत्नी छिनाल है, तो पहली फुर्सत में आत्म स्वीकृति करने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मर्द के साथ में ये क्या तकलीफ है कि उसको मालूम पड़ गया कि उसकी बीवी के अवैध संबंध है, फिर भी वो स्वीकार नहीं करता है। हमको फोन करता है, 15 मिनट तक कहानी सुनाता है, 15 मिनट बाद जब हम खोद के उससे पूछते हैं, तब जाके बोलते हैं कि हाँ साहब वो तो दूसरे। भाई, मेरा क्यों खून चूस रहे हो आप? शुरू में ही बता दो कि छिनाल है, तो हम खट से बता देंगे कि भैया एडल्ट्री वाली औरत को ना तो कोई मेंटेनेंस मिलेगा और ये बहुत बड़ा आधार है, आप तलाक लो और मुक्ति पाओ। आप बोलते हो कि मेरा बच्चा, अरे तेरा बच्चा कहाँ? जब तक तूने DNA टेस्ट नहीं करवाया हो किसी यार का बच्चा है,
ये तेरा क्या मालूम क्यों मोह में पड़ रहा है, क्यों जबरदस्ती अपना अपना शोषण करवा रहा है बच्चे बच्चे के चक्कर में। और सुनो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपकी पत्नी तो सती सावित्री है, वो खराब नहीं हो सकती, उसका काका मामा चाचा माँ बहन ये वो सब खराब है, तो क्या तेरे खिलाफ जो 1 डजन आधे डजन जो मुकदमे लगाए हैं वो किसी भूतनी या प्रेत आत्मा ने लगाए? तेरी बीवी नहीं लगाया ना? तो स्वीकार कर इसको कि वो छिना ले और मुक्ति पा उससे, है। और भाई देखो, एक चीज और आखिरी में मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर तुम छिनाल को सुधारने में समय बर्बाद करोगे तो 1-2 डजन मुकदमे भी लग जाएंगे और आखिरी तक नहीं सुधार पाओगे और तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार जब भी हमसे बात करें, और मेरा निवेदन ये है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, हमारा चैनल पौरुष हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित प्रताड़ित लोगों को आप ये वीडियो भेजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।